एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल मंथन मैट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पुराने वीडियोस को सीक्वेंस में जरा देखिए, ताकि आपको जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप बीच में से वीडियोस देखेंगे तो फिर हो सकता है कि किसी को कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो इट शुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके, so today we are going to start this question now. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. तो हमने पुराने वीडियोस में देखा था, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था और बिल्कुल सिमिलर वे में हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो see, we have to use here Euclid division lemma, and according to that we first of all we will take let a and b be two positive integers. So what we can write, a is equals to b cube plus r using Euclid division lemma, where r is greater than equal to 0 less than b, right? Here if you take let b is equals to 3, तो हमने वहां पर उस क्वेश्चन में b की वैल्यू 6 ली थी और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको 6 इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो 6m plus 1 इन दिस फॉर्म में कुछ प्रूव कर रहा था। यहाँ पर हमें करना है 9m plus 1 9m plus 8। तो 9 जो नंबर 9 से डिवाइडेड होता है वो ऑब्वियसली 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर b की वैल्यू को 3 से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर b की वैल्यू 3 लेते हैं तो a is equals to हमारे पास बन जाएगा 3q plus r, where r equals to 0 1 and 2 which is less than 3 only. तो अब हम one by one we have to take these three cases। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So see now the first one, when we will put r equals to 0, then what will a becomes? A is equals to 3q plus 0, that is only 3q. Now cube of this one is a cube is equals to 3 cube is 27 q raised to the power 3, और इसको हम राइट कर सकते हैं 9 into 3 q raised to the power 3. If we take this 3 q raised to the power 3 as m, so it is in the form of 9m, which is of the first form. तो हमारे पास m is equals to 3 q raised to the power 3 हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें करना है केस 2। तो केस 2 में हमने r को क्या लिया है 1, we have to take r equals to 1, then what will this a becomes? A is equals to 3q plus 1. अब इसका क्यूब करते हैं बोथ साइड, तो a cube and here we have 3q plus 1 whole cube. तो क्यूब a plus b whole cube identity you all know, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, like this we can write। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखें किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 27q raised to the power 3 a cube, 1 cube is 1 plus 3ab, that is 3 3 are 9q multiplied by 3q plus 1. So or we can write it 27q raised to the power 3 plus again 27q square plus 9q plus 1. So terms are 27q raised to the power 3 plus 27q square प्लस 9q प्लस 1 आ गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन तीनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में कंसीडर करना है, चाहे कोई सा भी फॉर्म हो, लेकिन 9m तो हमारे पास आना ही है। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे टर्म्स में से जिसमें से 9 कॉमन आ सकता है उनको एक साथ रख दें। तो इन तीन टर्म्स में आ सकता है, तो वी कैन राइट 3q रेज़ टू द पावर 3, 3q स्क्वायर प्लस q plus 1. If we take this whole as m, we can write it 9m plus 1, where m is equals to 3q raised to the power 3 plus 3q square plus q, like this. तो हमारे पास जो सेकंड वाला टर्म था, जो सेकंड केस था r equals to 1, उसका क्यूब करने के बाद हमारे पास कौन सी फॉर्म आई है? We have this form 9m plus 1 form. In the same way, we have to simplify the third part. In the case 3, we have to take r is equals to case 3, r is equals to we have 2.
तो सी नाउ व्हाट विल a becomes 3 क्यूब प्लस 2. अब क्यूब करते हैं बोथ साइड तो वी गेट a क्यूब और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब. अब सेम आइडेंटिटी फिर से अप्लाई करते हैं. a क्यूब इज 27 क्यूब इज पावर 3. 2 का क्यूब करेंगे आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 3ab 3 3 जा 9 into 2 18 cube multiplied by 3 cube plus 1 3 cube plus 2. The same thing we have written a cube plus b cube plus 3ab. 3ab is 3 into 3 into 2 3 3 9 2 18 cube and a plus b is 3 cube plus 2. Just see 27 cube raised to the power 3 plus 8 plus this is 54 q square plus 36 cube. अब 9 किसमें से कॉमन आ सकता है और हमें देखो 8 9 प्लस 8 नेक्स्ट फॉर्म में 8 हमारे पास आ भी है तो हम इन तीन टर्म्स को एक साथ रख देते हैं 27 क्यू रेज़ टू द पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 और इन तीनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हो. तो 9 3 जा 27 क्यू रेज़ टू पावर 3 एंड 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू एंड प्लस 8. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8. ठीक है, तो हमारे पास जो तीनों फॉर्म्स में एक एक आ गया. फर्स्ट वाले फॉर्म में हमारे पास आया था 9m, सेकंड इज फॉर 9m plus 1 and then for r equals to 2 we get the form 9m plus. We'll discuss the question number 3rd of exercise 1.1 class 10th. Okay, so here the question is an army contingent has 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. तो 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे पीछे परेड करना है. इन द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च. तो ऐसे दो ग्रुप्स होने हैं इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और कंडीशन इज दैट कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो हमें इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं. तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स हियर तो हमें इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो नंबर है वो है 616 टोटल मेंबर्स और इनको 32 मेंबर्स के पीछे कॉलम्स में परेड करना है. तो वी विल फाइंड आउट द HCF ऑफ 32 एंड 616. तो दिस टू फाइंड आउट द HCF वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो आपने पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम 616 बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से सिंपली डिवाइड कर देंगे. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे हम जनरल डिवाइड करते हैं उस तरीके से नहीं करेंगे. हम इसको डायरेक्टली देखेंगे कि 19 टाइम्स डिवाइड हो सकता है. तो 19 टाइम्स अगर हम इसको देखते हैं तो 19 into 2 38 19 2 38 and 19 3 57 plus 3 60 we get like this. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 16 minus 8 we get 8 here. तो हमारे पास according to the Euclid division 616 can be written as 32 into 19 प्लस 8. ठीक है, तो अब हम इस 8 से डिवाइड करेंगे टू दिस 32. तो 8 4 we have 32 and the remainder is 0 and we know हमें इस पूरे को तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए. और यहाँ जो हमारा डिवाइजर है दैट इज द HCF ऑफ बोथ द नंबर्स. तो हमारा दोनों का इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा 8. तो इसका मतलब हमें ये हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स आएंगे 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें ये परेड करेंगे. ठीक है, तो आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. तो देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ अ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. तो सोनिया उसका पूरा एक राउंड लेने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है जबकि रवि उसको पूरा एक राउंड लेने में 12 मिनट्स लेते हैं. तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो एट द सेम डायरेक्शन. तो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में. तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अब ये दोनों अब नेक्स्ट पॉइंट पे कब एक साथ मिलेंगे, कितने मिनट के बाद सेम पॉइंट पर मीट करेंगे. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट these type of questions we will find out the LCM of the two numbers. Here the LCM of the numbers are 12 and
18. So we can use prime factorization method. So to find the factor of 12 first. So 2 into 2 to the 4, 3 is 12 we can write. And if you write the prime factors of 18, तो 18 के हम write कर सकते हैं 2 into 3 6, 3 is 18. So to find out the LCM of both the numbers, what will you have to do? 2 we have to take here. This 2 we will take. Then one more 3. Then one more 3. So 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36. So after 36 minutes, they both meet at one point. Are you getting my point? तो आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी कंडीशन में, जहां पर हमें किसी स्मॉलर वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे कि वहां पर हमें पूरे आर्मी को कॉलम्स में डिवाइड करना था, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. तो वहां पर आप फाइंड आउट करते हैं HCF. और जहां पर आपको गिवन वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि इस एग्जांपल में कहा गया है कि 18 मिनट और 12 मिनट से स्टार्ट करते हैं, तो बाद में वो कहीं जाकर के मीट करेंगे. इट मींस उनका जो टाइमिंग होगा वो इससे कुछ ग्रेटर होगा. तो ग्रेटर टाइमिंग, जब बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो एलसीएम निकालेंगे, और जब कोई स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है तो HCF हम फाइंड आउट करते हैं. आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर.